अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम गीगर मूलर काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। गीगर मूलर काउंटर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंटर। ठीक है, और ये क्यों यूज़ होता है, होता क्या है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर एक्चुअली डिटेक्ट करता है न्यूक्लियर रेडिएशंस को। अल्फ़ा रेडिएशन होगी, बीटा रेडिएशन होगी या न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होगी, इन सब को जो है वो गीगर मूलर जो काउंटर है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है। अब जिस तरह कि आपको पता है डिटेक्टर्स का क्या काम होता है कि ये बताते हैं कि किन की वजह से आकर जो है वो गैस जो है वो आयनाइज्ड हुई है। जो गैस इसके अंदर मौजूद है वो कौन सा पार्टिकल है जिसकी वजह से आकर वो आयनाइज हुई है और कितनी आयनाइजेशन हुई है, वो एक्चुअली हमें डिटेक्टर बता रहा होता है। तो जीएम काउंटर एक्चुअली हमें बता रहा होता है कि कौन सी रेडिएशन आई, लाइक अल्फ़ा बीटा गैमा या न्यूट्रॉन पार्टिकल की तमाम की रेडिएशंस को जो है वो डिटेक्ट करता है। अब होता क्या है, जीएम काउंटर की कंस्ट्रक्शन क्या है। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास एक जीएम ट्यूब है। गीगर मूलर ट्यूब है। और इस ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोड जो है वो आपके पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट इज़ एक्चुअली एनोड। और हमारे पास जो बैटरी है जिसका हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 1000 टू 3000 वोल्ट की जो बैटरी है वो हमने अटैच की हुई है। और वो बैटरी जो है वो आपके पास इस ट्यूब के जो ये मेटेलिक सरफेस है उसके साथ अटैच हुई हुई है, दैट इज़ एक्चुअली द नेगेटिव, जिसे हम कैथोड कह देते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो हमने एक गैस मीडियम जो फिल की हुई है उसमें 90% आर्गन है और 10% एथेनॉल जो है वो हमने गीगर मुलर ट्यूब के अंदर फिल की हुई है। अब हमारे पास होता क्या है, और यहाँ पे हमने किसी सॉर्ट का जो है वो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिटेक्टर है वो यहाँ पे लगाया हुआ है जो रेडिएशंस को हमें बताएगा, एम्पलीफाई करके हमें रेडिएशंस के बारे में बताएगा, या पल्स काउंटर कितनी पल्सेस आई हैं वो बताएगा। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास है पूरा जो है गीगर मुलर काउंटर। अब ये किस तरह से एक्ट कर रहा होता है। हमारे पास एक कोई ना कोई रेडिएशन जो है वो इसके अंदर एंटर होती है, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल अल्फ़ा पार्टिकल इसके अंदर एंटर ही है। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल एंटर हुए, जो हमारे पास अंदर गैस फिल थी उसमें आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो गई। जब आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी, आपको पता है कि हमारे पास अगर गैस का ये एक हमारे पास एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक गैस का एटम है और हमारे पास पीछे से हमने हाई एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर फॉल कराया, तो क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास एक नेगेटिव और एक इस एटम के बाद ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो है वो अंदर आयनाइजेशन हो गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव साइड पर मूव करेगा, मींस हमारे पास एनोड की साइड पर मूव करेगा और ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपके पास जो पॉजिटिव है वो आपके पास इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर जो है उस तरफ को एक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ जो मेटेलिक सरफेस है वो नेगेटिव के साथ अटैच हुई हुई है। अब गीगर मूलर काउंटर बाकी काउंटर से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि गीगर गीगर मूलर काउंटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करती है। अब आप देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और हमने हाई वोल्टेज की, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की जो वोल्टेज है वो अप्लाई भी की हुई है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो कि आयनाइजेशन हुई है, पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल आया उसने आयनाइजेशन की, हमारे पास अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और ये हमारे पास ऊपर की तरफ को मूव करेगा, जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगी और नीचे हमारे पास इस तरह से बनेगी। अब हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने नोड की तरफ मूव किया, इसने पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था हमारे पास उसने मूव किया मेटेलिक सरफेस की तरफ। अब होगा क्या कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी अटैच की हुई है,
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जब यहाँ से मूव करके एनोड की तरफ जाएगा तो वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जब वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसके रास्ते में जितने भी और गैसियस एटम आएंगे वो उनको भी आयनाइज करता हुआ जाएगा। हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसने एक यहाँ से भी मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो था ये प्राइमरी जो हमारे पास आयनाइजेशन थी वो ही मतलब अल्फा पार्टिकल आया, उसने एक गैस का एटम आयनाइज किया, हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो पार्टिकल बन गए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए। अब हमारे पास जो है ये प्राइमरी आयनाइजेशन थी। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब आगे की तरफ को मूव करेगा और भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, हमारे पास वो भी, वहाँ पर भी, ये भी हमारे पास फॉर एग्जांपल हुई। फिर उस उनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले उन्होंने आगे की सेकेंडरी आयनाइजेशन, ये सारी सेकेंडरी आयनाइजेशन, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकले इन्होंने आगे की, इसने आगे की। इस तरह से हमारे पास मुकम्मल आयनाइजेशन इस गैस की हो जाएगी और पॉजिटिव भी ऐसे ही करेगा। अब जब ये मुकम्मल आयनाइजेशन हो जाएगी तो एक डिस्चार्ज मतलब गैस डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब एक इलेक्ट्रॉन ने और सारी आयनाइजेशन करनी है तो यहाँ पे एक एवलांच इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एवलांच इफेक्ट क्रिएट होगा मींस हमारे पास मुकम्मल कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगी ये गैस, मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगी ये गैस, ठीक है। अब जब ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, जब ये गैस हमारे पास कंप्लीटली आयनाइज होगी तो हमारे पास क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाएंगे। ये जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होंगे ये यहाँ से इधर को आएंगे, ठीक है, इधर को आएंगे, आकर हमारे पास यहाँ पे एक पल्स जनरेट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा। और देखें यहाँ से जब एक ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव आइंस जब यहाँ से आएंगे इन्होंने पूरा राउंड ट्रिप करना है, ट्रिप करके उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इधर पहुँच जाना है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली पहले ही पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद हैं जो कि यहाँ पे जमा हो जाएंगे। फिर जब ये नेगेटिव आएंगे ये इनके साथ मिल जाएंगे और हमारे पास दोबारा से न्यूट्रल गैस बना देंगे और ये सारा फिनोमिना होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एवलांच इफेक्ट क्रिएट हो गया, जब एवलांच इफेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पर चूंकि पोटेंशियल फील्ड जो है वो न्यूक्लियस की जितने भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जहाँ पे जब पूरी आयनाइजेशन क्रिएट हो गई तो क्या होगा कि हमारे पास पोटेंशियल फील्ड ऑफ न्यूक्लियस जो है मतलब जो बाकी न्यूक्लियस हैं जितने भी एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं उनकी भी तो पोटेंशियल फील्ड मौजूद होती है ना, मतलब उनके अंदर भी पोटेंशियल होता है, उनकी भी पोटेंशियल फील्ड होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उन एटम्स की पोटेंशियल फील्ड के करीब से गुजरेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है और जब इस इलेक्ट्रॉन ने इसके करीब से गुजरना है तो क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको एक्सरेज पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब एक एटम एक न्यूक्लियस के एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जब भी एक न्यूक्लियस के गिर्द से गुजरता है तो उसकी पोटेंशियल की वजह से वो एक बिल्कुल जो है वो डी एक्सेलरेट हो जाता है। तो उस टाइम पे एक जो है वो हमारे पास रेडिएशन निकलती है जिसे हम एक्सरे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पोटेंशियल फील्ड के मतलब एक पोटेंशियल फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में से गुजरेगा तो यहाँ पर भी एक डी एक्सेलरेशन जनरेट होगी, मतलब वो डी एक्सेलरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन और क्या होगा उस टाइम पे हमारे पास फोटोन बाहर निकलेगा, ठीक है, जिसे हम ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट मतलब रिलीजिंग द फोटोन, दैट इज़ एक्चुअली द ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट भी होता है। ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट के साथ हम कहते हैं कि यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी निकलती हैं। अब यहाँ पे एवलांच भी जनरेट हो गया, ठीक है, एवलांच भी जनरेट हो गया और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी निकली। उन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ने फर्दर आयनाइजेशन भी करनी है, ठीक है। तो हमारे पास मुकम्मल गैस जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। दिस इज़ एक्चुअली द गीगर मुलर काउंटर। और जब ये मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाती है तो हमारे पास जो नेगेटिव जितने भी हमारे पास आइंस होते हैं मतलब नेगेटिव आइन जो कि एनोड पे जमा है उन्होंने आना है, आके ये मुकम्मल करना है, मुकम्मल करके यहाँ से गुजर के दोबारा इनके साथ रिकम्बाइन हो जाना है। जब उन्होंने रिकम्बाइन होना है तो गैस को फिर से इन्होंने न्यूट्रल कर देना है, न्यूट्रल आइटम्स जो हैं वो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और उन उस दौरान उन्होंने एक हमें एक जो है वो पूरी रेडिएशन देनी है और वो रेडिएशन जो एक पल्स देनी है जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा चार्ज पार्टिकल अंदर आया था, कौन सी रेडिएशन अंदर आई थी जिसने आकर पूरी की पूरी गैस को डिस्चार्ज कर दिया और कितनी पल्सेस आई थी, कितनी अल्फ़ा रेडिएशंस आई थी और कितना ज़्यादा उसने आयनाइजेशन जनरेट किया वो हमें ये डिटेक्टर डिटेक्ट करके बताएगा।